सरकार ने महंगाई पर अंकुश लगाने के प्रयास किए तेज। आटा मिलों और बिस्कुट व्यापारियों जैसे बड़े उपभोक्ताओं के लिए 65 लाख टन अतिरिक्त गेहूं जारी किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने खुदरा व्यापारियों के लिए भी 5 लाख टन गेहूं और चावल जारी करने को मंजूरी दी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों में कमी के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र विकसित करने पर दिया जोर। प्रधान न्यायाधीश ने लंबित मामलों के लिए जजों की कमी को जिम्मेदार ठहराया। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा कि कश्मीर घाटी में आतंकी हिंसा की घटनाओं में आई है कमी, लेकिन नियंत्रण रेखा के आसपास घुसपैठ के प्रयासों में हुई है वृद्धि। रक्षा मंत्री ने विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे ब्रिटिश सरकार को अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए हेलीकॉप्टर सौदे के बारे में सभी सबूत उपलब्ध कराए। भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पार्टी में भी हुआ विरोध तेज। पहले पार्टी सांसद राम जेठमलानी ने गडकरी पर साधा निशाना। अब पार्टी कार्यकारिणी के सदस्य जगदीश शेट्टीकर ने कहा, पार्टी की छवि को नुकसान न होने से पहले गडकरी लेंगे सही फैसला। माओवादियों ने झारखंड के गिरिडीह जिले में कैदियों को ले जा रही एक पुलिस वाहन पर किया हमला। 3 पुलिसकर्मियों समेत 4 लोगों को मार डाला और 31 कैदियों को छुड़ाया। दीपावली के दिन मंगलवार को दिल्ली मेट्रो का परिचालन रात 8 बजे तक ही होगा। आम दिनों में मेट्रो सेवा रात 11 बजे तक होती है। भाई दूज के अवसर पर भारी भीड़ होने की संभावना के तहत मेट्रो ट्रेनें लगाएंगी 200 अतिरिक्त फेरे। कोलंबो की वेलिकाडा जेल में कैदी और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2 दर्जन से ज्यादा। सभी भारतीय कैदी सुरक्षित। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तानी नवयुवती और मानवाधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के सम्मान में 10 नवंबर को मलाला दिवस मनाने की घोषणा। मलाला को पिछले महीने लड़कियों के लिए शिक्षा अभियान के दौरान तालिबानियों ने मारी थी गोली। चीन ने स्वीकार किया कि निर्यात के मोर्चे पर दबाव और घरेलू लागत में बढ़ोतरी की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था को खराब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही चीन ने अमेरिका पर उसकी दूरसंचार कंपनियों को बदनाम करने का भी लगाया आरोप। दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद बराक ओबामा का अमीर लोगों पर कर बढ़ाने का इरादा। रोजगार और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेशों की बजाय अमेरिका में रोजगार के अवसर देने वाले छोटे व्यापारियों और निर्माताओं को प्रोत्साहन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बेहद भरोसेमंद समझे जाने वाले खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक डेविड पेट्रियस ने विवाहेतर संबंधों के कारण अपने पद से दिया इस्तीफा। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर जीन पॉल ड्यूमिनी बाएं टखने में चोट के चलते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे ब्रिस्बेन टेस्ट के साथ 3 मैचों की सीरीज से बाहर। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि ड्यूमिनी को पहले टेस्ट के पहले दिन लगी थी चोट। फ्रांस की रग्बी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शनिवार को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय रग्बी मैच से पहले अभ्यास सत्र में लिया हिस्सा। फ्रांस ने इससे पहले 2005 में ऑस्ट्रेलिया को दी थी मात। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने इन खबरों को खारिज किया है कि उसने भारतीय हॉकी महासंघ को मान्यता दी है। FIH ने ये भी कहा कि भारत में हॉकी के संचालन के लिए उसने सिर्फ हॉकी इंडिया को मान्यता दी है।